सिविल सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे धर्म कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म क्या होता है। तो धर्म क्या है, हम लोग सभी लोग किसी न किसी धर्म को मानते ही हैं। तो धर्म क्या होता है इसको जानना जरूरी है। तो धर्म को जानने से पहले हम लोग जानेंगे धर्म के अर्थ को, इसके मीनिंग को। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि धर्म को इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं। धर्म को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, रिलीजन। और जो रिलीजन है वो रिलीजियर शब्द से मिलकर बना है। रिलीजियर का अर्थ होता है बांधना। रिलीजियर का अर्थ होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना ही धर्म है। मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। रिलीजियर का मतलब होता है बांधना, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबंधित करना। आगे हम लोग देखेंगे तो धर्म जो है संस्कृत भाषा के धृ धातु से बना है। संस्कृत भाषा के धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना या पुष्ट करना। तो इससे यहाँ पे धृ धातु से बना है। इससे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि धर्म वो है जिसे धारण किया जाए या जो सबको धारण करता है, उसे क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं, जो धारण करने योग्य हो। तो यहाँ से हम लोग देखें धर्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है। धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है और दया दान से वह बढ़ता है। धर्म दया और दान से क्या होता है, बढ़ता है। और क्षमा से वह, क्षमा में वह निवास करता है। क्षमा करने से, क्षमा से वह निवास करता है। क्रोध से उसका नाश होता है। ये उसकी मूल कंसेप्ट है कि धर्म क्या होता है। तो धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है और दया और दान से वह बढ़ता है, क्षमा से वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। क्रोध से उसका विनाश होता है धर्म का। तो धर्म क्या है, तो धर्म सत्य है। सत्य है। क्यों सत्य है, तो धर्म जो है वो एक अलौकिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, परलौकिक शक्ति है। और जो ये शक्ति है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। उसमें आपका अटूट विश्वास है। अगर आप उसमें विश्वास नहीं करते हैं तो आप धर्म को नहीं मानते हैं, आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। इसलिए उसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका उसमें अटूट विश्वास होता है और जो अलौकिक शक्ति है उससे आप उससे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उससे आपको आशीर्वाद मिलता है, उससे आपको दुआ मिलता है। तो देखेंगे यहाँ से कि जो धर्म है उसको अगर देखा जाए उसके परिभाषा को, तो देखा जाएगा कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवी सुपर वुमेन या अलौकिक सुपर नेचुरल या समाजोपरि सुपर सोशल शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना। तो यहाँ से भी हम लोग देखें कि धर्म किसी न किसी प्रकार की अतिमानवी या अलौकिक या समाजोपरि शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना है। इसकी अभिव्यक्ति क्या है, प्रार्थना, पूजा या आराधना है। हम लोग धर्म की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या प्रार्थना करते हैं और अलौकिक शक्ति को अलौकिक शक्ति मानकर उस पर विश्वास करते हैं, उससे हम प्रेम करते हैं, उस पर मेरा अटूट विश्वास होता है, जो धर्म होता है। तो ये आपने धर्म को देखा। और धर्म जो है
वो क्या हमें धर्म ग्रंथों द्वारा प्रेरित या निर्धारित कर्म ही धर्म है। अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो यहाँ से समझेंगे कि धर्म ग्रंथों द्वारा प्रेरित या निर्धारित कर्म ही धर्म है। धर्म ग्रंथों को जो धर्म ग्रंथें कह रहे हैं, हर धर्म का अलग अलग धर्म ग्रंथ है, तो जो धर्म ग्रंथों में आदेश है, जो धर्म ग्रंथ हमको आदेशित कर रहे हैं या प्रेरित कर रहे हैं, उनको फॉलो करना, उनके अनुसार चलना, उनके अनुसार कर्म करना ही क्या है, धर्म है। यानी कि इससे आप क्या देखें, धर्म शास्त्रों, वेदों या पवित्र धार्मिक ग्रंथों, अलग अलग धर्मों की जो भी ग्रंथें हैं उनके द्वारा प्रेरित की हुई बातें मानना ही क्या है, धर्म है। या उनके द्वारा प्रेरित की गई कर्मों को करना ही क्या है, धर्म है। और वो क्या है, अलौकिक शक्ति है, उसमें आध्यात्मिक शक्ति है, परलौकिक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी उसमें हमारा अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है, उसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म को अगर हम देखेंगे तो धर्म जो है क्या है, सत्य है। और धर्म में किसी तरह की कोई आप अपने तरफ से या बनावटी बात नहीं रख सकते हैं। धर्म जो भी बोलेगा वो सत्य है और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता है। यही धर्म और साइंस में चेंज है। जो वैज्ञानिक विधि है उसमें चेंजिंग होता रहता है, उसका निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और उसका पुनः खोज होता रहता है। लेकिन जो धर्म है वो सत्य है। धर्म में जो धार्मिक ग्रंथों में जो बातें कह दी गई हैं उसका बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसे आपको मानना ही होगा। तो यहाँ से ये भी हमने देखा कि विभिन्न घटनाओं पर मानव का दृष्टिकोण और धर्म का दृष्टिकोण क्या है। जैसे धार्मिक दृष्टिकोण देखिए तो अलौकिक, परलौकिक, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास। एक मानव का दो दृष्टिकोणों से अगर देखा जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से तो क्या है, अलौकिक, परलौकिक, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना धर्म है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि में क्या है, दृष्टिकोण में कार्य कारण में विश्वास, कार्य कारण में विश्वास करता है साइंस। जबकि धर्म क्या करता है, पूजा, आराधना, कर्मकांड, कांडों में विश्वास करता है। लेकिन विज्ञान क्या कर रहा है, निरीक्षण, परीक्षण तथा उसका खोज करता है। फिर यहाँ ईश्वर, स्वर्ग, नरक की कल्पना की जाती है कि कोई ईश्वर है, ईश्वर की आराधना करके हम लोग स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं और बुरा कर्म करके नरक को प्राप्त किया जाता है। लेकिन यहाँ पे तर्कपूर्ण नियमों का प्रतिपादन होता है, कोई अलौकिक शक्ति में विश्वास नहीं करता है। इसलिए धर्म में साइंस को आप नहीं घुसेड़ सकते हैं। धर्म में अगर साइंस को आप धर्म में साइंस को फॉलो कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप द्वंद्व में फंस जाएंगे। और धर्म में भी जब द्वंद्व आता है, जैसे कोई धर्म है, मान लीजिए किसी धर्म में आप नाम सुने होंगे, धर्म है, संप्रदाय है, पंथ है, तो धर्म को हम लोगों ने समझ गया कि अलौकिक सत्ता में या अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास, अटूट विश्वास और धर्म ग्रंथों या शास्त्रों द्वारा प्रेरित किया हुआ या निर्धारित किया हुआ कर्म ही धर्म है। और धर्म में देखेंगे आप संप्रदाय, तो संप्रदाय का निर्माण कैसे होता है, तो संप्रदाय जब किसी धर्म के अनुयायियों में किसी विचार को या आइडिया या आइडियोलॉजी को लेकर द्वंद्व हो जाता है, तर्क हो जाता है, तब क्या होता है, संप्रदाय का निर्माण होता है। जब एक ही धर्म के मानने वाले दो व्यक्ति के विचारों में द्वंद्व हो जाए और वो लोग अलग अलग दिशा में अपने अपने ढंग से उसको मानने लगे, तो संप्रदाय का निर्माण हो जाता है। तो आप देखेंगे कि हर एक धर्म में अलग अलग संप्रदाय भी पाया जाता है। जैसे मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी, हिंदू धर्म में शैवो, वैष्णव और उधर हीनयान, महायान, श्वेतांबर, दिगंबर, हर धर्म में आप देखेंगे तो कई सारे संप्रदायों का भी जन्म हो गया है। उसका कारण क्या है, मतभेद हो जाना, टकराव हो जाना, विचारों में टकराव हो जाना, व्यक्तियों के विचारों में किसी बात को लेकर द्वंद्व उत्पन्न हो जाना, तो उससे क्या बनता है, संप्रदाय। और पंथ क्या है, तो पंथ मतलब है स्वतंत्रता,
पंथ स्वतंत्रता, इसीलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष की बात की गई। पंथ का मतलब कि कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो चाहे उसको मान सकता है। जैसे आप कबीर पंथ तो देखेंगे कि धार्मिक रूढ़ियों और कृतियों पे कठोर प्रहार किए, और कबीर पंथ को मानने वाले हिंदू भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। इसी तरह से जो आपके जो ये सूफी संत लोग हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके विचारों को मानने वाले हिंदू भी हो सकते हैं और मुस्लिम भी हो सकते हैं। तो ये संप्रदाय पंथ है। पंथ लिबर्टी देता है, स्वतंत्रता देता है, उसको कोई भी मान सकता है। तो ये आपका हम लोग यहाँ से धर्म देखे कि धर्म क्या होता है। धर्म में आपने देखा कि शक्ति पर विश्वास, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा से है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि धर्म का क्या महत्व है, धर्म की विशेषताएं। इसको थोड़ा काट कर हम लोग देखेंगे कि धर्म का क्या विशेषता है। धर्म आप लोग जानेंगे कि धर्म किसे कहते हैं। धर्म की विशेषता में देखेंगे तो धर्म जो है अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म क्या करता है, अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करता है, विश्वास रखता है। दूसरा क्या है, धर्म में तर्क और विज्ञान का महत्व नहीं है। धर्म में आप किसी तरह का कोई तर्क और विज्ञान का महत्व नहीं है। आपको जो धर्म शास्त्रों या धर्म ग्रंथों द्वारा जो बात बताई गई है उसको मानना है, और ये मानना है कि वही सत्य है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन साइंस का, अगर साइंस को देखें तो साइंस का जो मूलभूत अगर देखा जाए तो साइंस में बदलाव हर संभव, साइंस में बदलाव होता रहता है। और साइंस में किसी चीज को ये नहीं कहा जा सकता है कि ये चीज नहीं होगा, कुछ भी वहां संभव है। ठीक है। दूसरी बात, तीसरा, धर्म का आधार विश्वास एवं आस्था है। धर्म का आधार क्या है, विश्वास एवं आस्था है। चौथा जो है, धर्म लोक और परलोक दोनों से संबंधित है। लोक और परलोक दोनों से संबंधित है। इसमें स्वर्ग और नरक की भी कल्पना की गई है, जिसको हम लोग देखे नहीं है, लेकिन उसमें भी अटूट विश्वास है, उसको भी हमें मानना है। धर्म व्यक्ति के गलत कार्यों पर अंकुश लगाता है। धर्म क्या करता है, व्यक्ति के गलत कार्यों पर, बुरे कर्मों पर अंकुश लगाता है, बुरे कार्य या बुरे कर्म करने को मना करता है। जैसे हिंसा, चोरी, झूठ बोलना या किसी के साथ गलत व्यवहार करना, ये सब चीजें धर्म में मना है। धर्म क्या करता है, तो जितने भी धर्म हैं वो सारे धर्म इंसानियत की पैगाम देते हैं, भाईचारे की पैगाम देते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने की पैगाम देते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि धर्म का सामाजिक महत्व क्या है। धर्म का सामाजिक महत्व क्या है, तो नैतिक विचारों को प्रोत्साहन देना। सामाजिक महत्व में क्या है, पहला नैतिक विचारों को प्रोत्साहन देना। दूसरा क्या है, सामाजिक नियंत्रण का शक्तिशाली साधन। धर्म क्या है, तो सामाजिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन है। तीसरा क्या है, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। धर्म व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भावनात्मक सुरक्षा का आधार है धर्म, भावनात्मक सुरक्षा इससे प्राप्त होती है। सामूहिकता में वृद्धि होती है धर्म के कारण, समूह बनते हैं, सामूहिकता में वृद्धि होती है। सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है, सामाजिक एकता बनती है इसके कारण। कर्तव्यों का बोध होता है कि किसको क्या करना है, धर्म बताता है, कर्तव्यों का बोध कराता है। ठीक है। अनावश्यक परिवर्तन पर रोक भी लगाता है। धर्म क्या करता है, अनावश्यक परिवर्तन जो अभी आपको देखने को मिल रहा है पश्चिमीकरण के कारण, तमाम बदलाव जो धर्म में हो रहा है उसको ये रोकना चाहता है धर्म। स्वास्थ्य मनोरंजन का आधार, स्वस्थ मनोरंजन का आधार भी है धर्म। ठीक है। तो ये आपने क्या देखा, धर्म का सामाजिक महत्व। अब धर्म में परिवर्तन, जो वर्तमान में परिवर्तन हो रहा है, तो वर्तमान में परिवर्तन का क्या कारण है, तो वर्तमान में परिवर्तन का कारण आधुनिकीकरण है।
नगरीकरण है, शहरीकरण है, वैश्विकीकरण है। ये सारी चीजें धर्म में परिवर्तन के कारण बन रही हैं, जिससे धर्म के तमाम आप देखेंगे जो मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं, संस्कार, अनुष्ठान जो भी है, इसमें क्या हो रहा है, बिखराव हो रहा है, ये टूट रहे हैं, इसमें विखंडन उत्पन्न हो रहा है। तो ये चीजें हम लोगों ने देखा धर्म के बारे में। अब हमने देखा, आगे हम लोग बात करेंगे राज्य का। तो हम लोग बात करेंगे राज्य की, स्टेट की, कि राज्य किसे कहते हैं। तो राज्य एक संगठन है। राज्य क्या है, एक संगठन या समिति है जिसका उद्देश्य उन सभी क्षमताओं को उत्पन्न करना है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। उन सभी क्षमताओं को उत्पन्न करना है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। समाज में व्यवस्था बनाने के लिए इसीलिए आपको देखेंगे कि तो वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कल्याणकारी राज्य, जो सबका कल्याण करे, जिसमें किसी तरह का भेदभाव, जात पात या धर्म के नाम पर किसी का शोषण न हो। सत्ता से है, राज्य का तत्व सत्ता से है, शक्ति से है, एक पावर है स्टेट। और स्टेट क्या करेगा, वेलफेयर स्टेट की कल्पना करेगा, कल्याणकारी, सबके लिए कार्य करेगा, सबके लिए समान कार्य करेगा, सबके लिए। तो राज्य एक संगठन है जिसका उद्देश्य उन सभी क्षमताओं को उत्पन्न करना है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे। सामाजिक नियंत्रण की दृष्टि से राज्य माध्यम है। राज्य क्या है, एक माध्यम है। सरकार उसका अभिकर्ता है और कानून साधन है। कानून क्या है, साधन है। तो सरकार क्या करेगा, राज्य के माध्यम से अभिकर्ता है सरकार, तमाम कानूनें बनाएगा, नियम बनाएगा और हमारे ऊपर, अपने जनता के ऊपर, राज्य का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और उसमें जो लोग निवास करते हैं उस राज्य के निवासी होते हैं। तो उनके ऊपर कानून बनाकर थोपेगा, उनको, उनके दुख सुख का ध्यान रखेगा और उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये सब चीजें राज्य का कार्य है। मैकाइवर एवं पेज राज्य की परिभाषा देते हुए क्या कह रहे हैं, तो मैकाइवर एवं पेज कह रहे हैं, राज्य ऐसी समिति है जो कानून और शासनाधिकार के द्वारा कार्य करती है तथा जिससे एक निश्चित भूभाग के अंदर सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकार होता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, राज्य के पास। एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत हर राज्य का एक अपना बाउंड्री होता है, हर स्टेट का अपना एक बाउंड्री क्षेत्र है और उसके अंदर जो भी जनता या प्रजा रहती है उनके ऊपर कानून बनाकर, उन नियम बनाकर उनको गवर्न करना किसका काम है, राज्य का काम है। दूसरा, मैक्स वेबर कह रहे हैं कि राज्य एक मानवीय समुदाय है। राज्य क्या है, मैक्स वेबर के अनुसार मानवीय समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग में भौतिक बल के व्यवस्थित प्रयोग पर एकाधिकार होता है। जिसका क्या है, एक निश्चित भूभाग पे भौतिक बल का एकाधिकार होता है। राज्य का जो कार्य है, राज्य का क्या क्या कार्य है, तो राज्य का जो कार्य है, पहला कि मौलिक अधिकारों को संरक्षित करेगा। राज्य सबके मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने का कार्य किसका है, राज्य का। नियम और कानून के द्वारा उसको गवर्न करेगा। फिर उसमें आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा प्रदान करेगा। आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा से बचाव कौन करेगा, राज्य। इसके माध्यम से तो सरकार अभिकर्ता है, अभिकर्ता कानून बनाकर उसका संरक्षण करेगा, शिक्षा का प्रसार करेगा, कल्याणकारी कार्य करेगा जो सबके लिए हो, सामाजिक समस्याओं का समाधान करेगा, दंड का प्रावधान करेगा, कानून का प्रावधान करेगा राज्य, आपराधिक और जो भी उस तरह के अराजक तत्व हैं उनमें उनका सुधार करेगा। ये सब राज्य का कार्य है। तो हम लोग राज्य और धर्म दोनों को आज देखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।